मेरा मानना ये है एज ए मुस्लिम और एज ए इंडियन और एक इंसान के नाते कि जो भी इंसान इस कुरान को समझेगा, इसको पढ़ेगा, जानेगा, इस पे अमल करेगा, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। भले वो जैसे अंकिता को जला दिया या किसी से भी गैर दीनदार लड़की से, दूसरे धर्म मज़हब की लड़की से कोई प्यार करना या उसको सब पटाना या उसको वरगलाना या उसको धोखा देना, किसी भी फील्ड में, बिजनेस में हो, किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर इसको कुरान को फॉलो करता है, कम से कम जैसे हम करते हैं, हम तो हमारी तो लाइफ का रिकॉर्ड है कि हमने किसी को चीट नहीं किया, ना हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि सब कुरान पर अमल करते हैं। और ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, इस कुरान में लिखा है ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन कराने वाली किताब है। हुदल लिन्नास उसको अरबी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इसको जो समझेगा, पढ़ेगा, वो इस पर चलेगा, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। बेटी सबकी बेटी होती है, सब इंसान जो है वो सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह अरबी में कहते हैं हम, और सिर्फ हमें बार बार कहता हूँ हमारा भाषा का अंतर है कि आप जो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई हैं वो सब हम सनातन धर्मी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन हमारे बीच में फ़र्क है सिर्फ भाषा का। हम लोग अरबी में। हाजी साहब, आपने कुरान का जिक्र किया, आखिर क्या रीज़न है कि वो नेक काम को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते हैं, वो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, मुस्लिम होकर भी? तो मुस्लिम तो नाम के है ना, वो नाम के मुसलमान, गोश्त खाने के मुसलमान है ना, इस कुरान को मानने वाले नहीं है ना, कुरान को तो जानते ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। जो कोई पढ़ लेगा इस कुरान को, इसकी चंद आयत भी पढ़ लेगा ना, जो इस तरह की जो हैं, जो जिससे बुराई से बचना है, वो आयत भी पढ़ ले, वो कोटेशन पढ़ ले, बस इंसान बच गया बुराई से। मैं भी हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, लेकिन कुरान को पढ़ता हूँ, मुझे 27-28 साल हो गए कुरान को पढ़ते हुए, पूरा ट्रांसलेशन के साथ। कुरान को क्या, किसी भी किताब को जब तक आप विथ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, तो आप नहीं समझेंगे उसको। कुरान के साथ क्या अन्याय हो रहा है कि इसको बिना तर्जुमे में पढ़ रहे हैं, बिना ट्रांसलेशन के, क्योंकि हमारी पूरी जो कंप्लीट ज़बान जो है वो अरबी नहीं है। हम लोग सब बोलते हैं, थोड़ी बहुत अरबी बोलते हैं, सब लोग सैकड़ों अल्फाज हम अरबी के बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, या हिंदुस्तान में सभी लोग बोलते हैं, हिंदू मुसलमान सब, लेकिन कंप्लीट अरबी नहीं है हमारी ज़ुबान। जब तक हम इसको कुरान की वो आयत, वो कोटेशन हम अरबी को अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, तो हमें नहीं पता लगेगा कुरान हमें क्या किस चीज़ से रोक रहा है, कहाँ चलने को कह रहा है, कहाँ बैठने को कह रहा है, क्या खाने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, किस गलत का कौन सा काम गलत है जो हमें नहीं करना है। तो उसको जब तक ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता लगता है। जो लोग ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं कुरान को और समझते हैं, वो इस पे अमल करते हैं, वो कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं। हम लोग हैं एग्जाम्पल है इसका। हमारा आज तक किसी को झगड़ा नहीं हुआ, हमारे बच्चों का नहीं हुआ, हमारे बच्चे की दोस्ती बड़े बड़े सारे नॉन मुस्लिम लोगों से है। अभी मेरा बेटा 5 दिन से लोगों के साथ गया हुआ, बड़ी टीम के साथ कहीं, उसमें 2 तो मुसलमान हैं, वो 5-6 साल नॉन मुस्लिम हैं, वो सारे बिजनेस कर रहे हैं। वो एक जगह सोना, खाना पीना, और लाला जी भी हैं कि साथ में जो प्योर वैष्णव हैं, और वहाँ कोई मीट का जिक्र नहीं है। देखिए हाजी साहब, झारखंड में जहाँ ये वाक़या हुआ है, वहाँ के जो डीएसपी हैं मुस्तफ़ा, उनको खबरें आ रही हैं कि एज ए मुस्लिम उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख को। वो मुस्तफ़ा साहब भी, मेरा चैलेंज है कि वो मुस्तफ़ा साहब भी जो है ना, वो एसडीएम या डीएम जो भी बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, वो जब तक कुरान की नॉलेज नहीं होने की, अगर उनको कुरान की नॉलेज होती तो मुस्तफ़ा साहब उसको, जो शाहरुख को बचाने की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल नैनो% भी, क्योंकि वो इस कुरान से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। उनको नहीं पता है कुरान के बारे में। कुरान कह रहा है कि गवाही जो ना, वो सच्ची गवाही दो, किसी की झूठी गवाही मत दो। ठीक है हाजी साहब, वहाँ की जो गवर्नमेंट है दंगाइयों को एयरलिफ्ट करा देती है, लेकिन अंकिता के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं झारखंड सरकार पर कि एयरलिफ्ट अगर हमको ये सुविधा दी जाती तो अंकिता जिंदा होती, जैसे निर्भया केस में उसको सिंगापुर भेजा गया था। क्या देखते हैं? ये गवर्नमेंट की अब पॉलिसी बड़ी कमज़ोर है सब जगह। हमारे हिंदुस्तान में जो है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को अपने लेवल पर गवर्नमेंट वाला ही काम करना चाहिए, जो आज मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है काम। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट है, सब इसमें लाचार हैं, बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लचर हो रही हैं। कोई भी पूरी कसौटी पे पूरा नहीं उतर रही है, अपना देख रहे हैं सब, जितने जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कहीं के भी हो, पूरी दुनिया में बहुत बुरा हाल है। बल्कि हमारे यहाँ तो अब मोदी जी जब से आए हैं, इन्होंने थोड़ा सा ये संभाला है लोगों को कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने जीतने की बात की और लोगों को दिया भी है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ बीजेपी में हूँ, लेकिन उन्होंने ये काम करके दिखा दिया, बाकी अभी तक उससे पहले किसी ने नहीं किया था। और आज के लोगों को वो हज़म भी नहीं हो रही बातें मोदी जी की,
जबकि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं काम। ठीक है हाजी साहब, शाहरुख का एक दोस्त है सहपाठी नईम, उसकी भी सेम हरकतें थी 2 साल पहले तक की। उसकी जो जांच की जा रही है कि एक लड़की को अगवा करता है वो, और एक महिला को अगवा कर 3 महीने रखता है। तो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? भाई उसको जो है हमारे कम से कम हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी जो सदाओं का प्रावधान है वो कुरान से मिलता ही जुलता है बिल्कुल। भले ही बिल्कुल जैसे कुरान ऐसे कुरान नहीं है जैसे सऊदी अरब में दी जाती है सजाएँ, लेकिन सजा का प्रावधान यहाँ भी है। और मैं तो बार बार ये कहूँगा जो भी मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कुरान को फॉलो कर रहा है, समझता है, कुरान की बातों को समझता है या किसी की संगत में बैठ के समझता है, वो कभी कोई गलत काम करेगा ही नहीं। हर एक की बेटी को बेटी समझेगा, हर एक की बहन को बहन समझेगा, हर एक की बीवी को ये कहेगा ये मेरी भाभी है, ये मेरी बड़ी है, ये मेरी माँ है, ये मौसी है, ये बुआ है। वो इस तरह के रिश्ता कायम करेगा। वो कभी भी उससे जो है वो गलत रिश्ता नहीं कायम करेगा, कभी गलत नज़र से नहीं देखेगा बिल्कुल भी। जी हाजी, आपने कानून की सज़ा में जो प्रावधान है वो उसको सऊदी अरब से जोड़कर देखा कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है आपको इस देश में भी उसी के हिसाब से सज़ा दी जानी चाहिए या संविधान के हिसाब से सज़ा तो हमारे यहाँ भी दी जाती है। मैं नहीं कह रहा कि सऊदी अरब के वाले कानून को यहाँ पे लागू कर दिया जाए। काफ़ी कानून बिल्कुल एक सही है पूरी दुनिया में, जैसे कम नालना कम तोलना, इसकी पूरा प्रावधान यहाँ पे हमारे पूरा डिपार्टमेंट है। सज़ाओं का प्रावधान है, भाई फांसी की सज़ा दी जाती है। क्यों दी? फांसी वहाँ भी है, फांसी तो पूरी दुनिया में दी जाती है। तो इसको जो है और कड़ा किया जाए। इसको लोग डर नहीं रहे क्योंकि आजकल रिश्वत बहुत चल रही है। जजेस बिक रहे हैं। ये जजेस की खरीद और फरोख्त बंद होनी चाहिए पहले। अदालतें अपना बिल्कुल अदालतों वाला काम करें। जी ठीक है हाजी साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि इसकी जांच डीपली होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाना चाहिए। जब कन्हैया कुमार का केस होता है राजस्थान में, 2 मुस्लिमों के द्वारा सर कलम कर दिया जाता है, तब भी वो सेम चीज़ बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए। सज़ा वो एक बार भी ये नहीं बोलती कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन टी राजा के मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है और सज़ा की मांग की है। ऐसा क्यों? असदुद्दीन ओवैसी को जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, वो बिल्कुल गलत इंसान है। मैं बार बार कहता हूँ, लिखता भी हूँ, मेरी पोस्ट चेक कर ली जाए कि मैं असदुद्दीन जैसे लोगों को बिल्कुल कोई मानता नहीं देता हूँ। वो बिल्कुल बेकार इंसान है। पहले तो वो दीनदार ही नहीं है, इस कुरान पे नहीं चलता है वो। अगर इस कुरान पे चलता तो अब वो जो अपने जो हैदराबाद में जो सज़ा की कहा है उसने, वो पहले से कहता और लोगों के लिए भी कहता इस बात को। वो किसी का फेवर नहीं करता। गलत का फेवर तो कभी जो इस कुरान को मानेगा वो इसका गलत का फेवर कभी करेगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, असदुद्दीन वैसे हो या कोई भी हो, असदुद्दीन वैसे हमारे लिए कोई भी वो नहीं है। उसमें कोई हमारा रहबर नहीं है, कोई नहीं है। वो एक पार्टी का जो है वो सदर है, बस अध्यक्ष बना हुआ है। और वो बोलता बहुत है, उसका भाई भी। उसको मैं तो लिखता हूँ कि तेरे बोलने से हमारे यहाँ जो है ये मॉब लिंचिंग बहुत होती है। तू तो बोल के बैठ जाता है, तो अब भी बोल के बैठ गया, हमारा नारा लगवा दिया तूने। उसके बस में ये देख कि पूरे दूसरे राज्यों में कितनी मॉब लिंचिंग हो जाएगी मुसलमानों की। ये गधा है बिल्कुल, नाम का बैरिस्टर है, इसको कोई अकल नहीं है। मैं कोई बैरिस्टर नहीं हूँ, लंदन नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस कुरान को पढ़ा हूँ और ये किताबें देखिए मेरी कितनी रखी हैं। इनको पढ़ के मुझे इल्म हासिल किया है मैंने। और लोगों के बड़े लोग पढ़े लिखे जो मस्जिद में सोसाइटी में बैठता हूँ, उससे मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है, जिससे मैं सीखा हूँ। मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है, अच्छे बुरे की तमीज़ तहजीब सिखाई है, जो हमें क्या करना है। गलत का तो साथ देना ही नहीं है। ये सब झूठे मक्कार लोग हैं। ठीक है हाजी साहब, एक आखिरी सवाल लूँगा कि आखिर रीज़न क्या है कि जो मुस्लिम भटके हुए मुस्लिम युवक हैं, क्या कहाँ कमी है? एजुकेशन की कमी आप मानते हैं या कहाँ कमी मानते हैं? वो लोग तो दुनियावी तालीम में तो बहुत आगे हैं, लोग सभी पढ़ रहे हैं। वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रखा है मुसलमानों को कि साहब हमारे तालीम की कमी है। तालीम की कोई कमी नहीं है। हर आदमी हर घर में हर समुदाय में पढ़ा लिखा नहीं होता है। हर एक इंसान की हर जगह ज़रूरत है। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियर होते तो आप ये जर्नलिस्ट होते, आप मेरे लिए बाइट लेने आते। बाइट लेने के लिए जर्नलिस्ट भी होना ज़रूरी है। बिजली को अगर ठीक करना है या कैमरा ठीक करना है या कोई कार ठीक करनी है, उसके लिए उसका मैकेनिक चाहिए। अब मैकेनिक कोई इंजीनियर और अगर जज और डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो वो कैसे ठीक करेगा? वो तो नहीं ठीक, वो तो इंसल्ट फील करेगा। उसकी तो इंसल्ट है ना छोटे काम करने में। झाड़ू देने वाला झाड़ू देगा, अब झाड़ू कोई इंजीनियर से कहोगे तो झाड़ू का काम कर ले, वो कर लेगा? ये काम तो सब ऊपर वाले ने सबका एक सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है,
इतना कि जो किसी का तुमसे नुकसान हो जाए, तुम गुमराह ना हो जाओ, मिसगाइड ना हो जाओ, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, वेद पुराण से लेकर इस कुरान तक सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें कैसे जीना है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। लाइफ स्टाइल हमारा ठीक हुआ तो हमें किसी से कोई शिकायत किसी को भी नहीं होगी, सब बढ़िया चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। देखिए, हाजी साहब ने बातचीत की अंकिता के साथ, जो भी घटिया और शर्मनाक हरकत हुई है झारखंड में। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ दीपक शर्मा, जय हिंद।